की। तो जब माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं कि प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में हमें बतलाइए, तो एक कथावाचक, सबसे बड़े कथावाचक स्वयं भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी क्या कहते हैं? धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है, क्योंकि तुमने श्री राम जी की कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। हे पार्वती, ये श्री राम कथा की इतनी महिमा, तो सबसे बड़े कथावाचक तो भोलेनाथ जी ही है कि नहीं है? बोलिए उमापति महादेव की जय। आइए भगवान की स्तुति करें, उसके बाद में आगे की कथा श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, ठीक है? आप लोगों को भजन आता है तो पूरा भजन सुनाइए, मुझे एक दो लाइन आता है, उसके आगे किताब के द्वारा आता है। चलिए, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान महाशिवरात्रि के व्रत की विधि के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को कथा के द्वारा जो है बतलाने का प्रयास करता हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत करने से आपको सभी प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। जो भी आप चाहते हैं भगवान महाशंकर जी आपको प्रदान करते हैं। और उसमें जो है द्विजों को, ब्राह्मणों को सदा महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और उसके बाद में हर अष्टमी को जो है क्या कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे, शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे। और इस तरीके से जो है महाशिवरात्रि का शिव जी के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए ये जो है व्रत अवश्य होना चाहिए। अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन बड़े ही प्रेम से करना चाहिए, बड़े ही भक्ति भाव से करना चाहिए। और इसमें जो है ये पूजन करने से जो है आपकी जो है धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो है कहा गया है भगवान शिव जी की पूजा करने से, रुद्र मंत्रों का जप करने से, भगवान शिव मंदिर में उपवास करने से, और काशी में अगर मृत्यु हो जाती है तो ये जो है सभी प्रकार के जो है कष्टों का निवारण करने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसलिए जो है भगवान शिव जी का ये व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत बहुत ही ज्यादा बलवान है और इस व्रत को छोड़ करके कोई इतना बड़ा व्रत नहीं है जितना बड़ा महाशिवरात्रि का व्रत है। ये व्रत सभी के उत्तम साधनों का साधन है। आप किसी कामना से अगर ये व्रत करते हैं और निष्काम भाव से अगर ये व्रत करते हैं तो आपको जो है भगवान शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जो है जब ये जो 4 प्रहर की पूजा होती है तो प्रयास तो ये होना चाहिए चारों पहर की पूजा में जो है बड़े ही भाव से रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करें। पर अगर आप अस्वस्थ हैं या आपके पास समय ना हो या धन की व्यवस्था कम हो तो कम से कम जो है 3 बार पूजन 3 पहर की करें। 3 पहर की नहीं कर सकते तो 2 पहर की करें, 2 पहर की नहीं कर सकते हैं तो 1 प्रहर की पूजा अवश्य करें। और जो है पूजन जो है प्रयास ऐसा करें कि अपने सपरिवार सभी बच्चों को ले करके, अपने जो है परिवार के प्रत्येक सदस्य को ले करके पूजन करें। क्योंकि जब भी कोई यज्ञ करें, जब भी कोई उत्सव करें, जब भी कोई कथा करें, जब भी कोई जो है पूजन पाठ करें, सबको ले करके करें, अकेले ना करें, सबको ले करके करें। सबको ले करके करेंगे तो जो है आपका कल्याण हो जाएगा। और
शिवरात्रि का व्रत करने से करोड़ों हत्याओं का पाप भी जो है विनाश हो जाता है, पर प्रायश्चित के द्वारा। मैं फिर इस बात को कहता हूं, प्रायश्चित के द्वारा आपसे कितना भी बड़ा पाप हो गया हो, पर आप जो है शिवरात्रि का व्रत करेंगे, उन पापों का विनाश हो जाएगा। लेकिन आगे ना करने का सौगंध खाएंगे तब। ऐसा नहीं है आपने एक पाप किया और जाके भगवान से क्षमा मांग लिया, भगवान क्षमा नहीं करेंगे। प्रायश्चित करेंगे कि भोलेनाथ जी मुझसे ये गलती हो गई है, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, तब आप भगवान आपके पापों का निवारण कर देंगे। और उसके बाद में बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठ करके बड़े आनंद के साथ स्नान करे। स्नान करने के बाद में नित्य कर्म की पूजा करे, संध्योपासन करे, फिर शिवालय में आए, शिवालय में आकर के शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। हमारे ब्राह्मण देवता बड़े ही विधि पूर्वक पूजन करवाएं, कभी भी जल्दीबाजी में पूजन न करवाएं, कभी भी हौच पौच में पूजन न करवाएं। ऐसा समझे कि हम स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करवा रहे हैं, ये हमारे ऊपर तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा है ही है, इनके ऊपर भी कृपा हो, ऐसा भाव रखते हुए पूजन करवाएं। प्रेम से करवाएं, भाव से करवाएं, श्रद्धा से करवाएं। उसके बाद में भगवान शिव जी को नमस्कार करें, प्रणाम करें और संकल्प करें। क्या करें? देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, इस तरीके से जो है कहें कि हे देव देव, मेरे साथ आप सब लोग बोलिए, हे देवों के देव, हे देवों के देव, हे महादेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, हे नीलकंठ। आप लोग उसी तरीके से बोले जैसे मैं बोल रहा हूं। ये ना समझे मेरा कर्म है कथा करने का तो मैं बड़े भाव से कर रहा हूं। आपका भी कर्म है बड़े भाव से भगवान की स्तुति करने का। मेरा कर्म मेरे साथ है, आपका कर्म आपके साथ है। सो आप अपना कर्म पे ध्यान दीजिए, दूसरों के कर्मों पर ध्यान मत दीजिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जो मैं कह रहा हूं उसी तरीके से भगवान की प्रार्थना करें, भाव से, प्रेम से। फिर से बोलिए, हे देवों के देव, हे देवों के देव, हे महादेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, हे नीलकंठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, हे महादेव, हे उमापति, हे उमापति, हे कैलाशपति, हे कैलाशपति, मैं महाशिवरात्रि का महाशिवरात्रि का व्रत पूजन करने का, व्रत पूजन करने का, अनुष्ठान करने का, अनुष्ठान करने का संकल्प चाहता हूँ, संकल्प चाहता हूँ। हे देवों के देव, हे देवों के देव, हे उमापति, हे उमापति, हे कैलाशपति, हे कैलाशपति, हे गौरापति, हे गौरापति, आपके प्रभाव से, आपके प्रभाव से, आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मेरा आपका पूजन बड़े ही अच्छे से पूर्ण हो, बड़े ही अच्छे से पूर्ण हो, बगैर किसी विघ्न बाधा के, बगैर किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो, और काम आदि शत्रुओं से, काम आदि शत्रुओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शत्रुओं से मुझे कष्ट ना हो, मुझे कष्ट ना हो, मुझे पीड़ा ना हो, मुझे पीड़ा ना हो। आपके अविरल भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना आप लोग कीजिएगा, पूजन कीजिएगा तो मन में भाव से। कल जो मैंने कहा था ना, ये मत सोचिए कि अगर मैं बोल के कर रहा हूं, भाव से कर रहा हूं तो दूसरा हमें कहेगा बड़े जो है पूजा पाठ करने वाले बन रहे हैं, बड़े कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कहने वाले तो कहेंगे, है जी, अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा कहोगे तब भी कहेंगे, तो क्यों ना अच्छा ही कर लो, कहने दो। तो भाव से करो, प्रेम से करो। ऐसे अपने मंदिर में भी पूजा करना, ऐसे ही बोल के, मन में मत करना, बोल के करना। देखना कितना आनंद आता है, अच्छा लगता है। इसके बाद में संकल्प करके पूजन सामग्री के द्वारा भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के बड़े विधि विधान से पूजन करे। और उसके बाद में जो है, पूजन करने के बाद में जो है, गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा, वाद्य यंत्रों के द्वारा, घंटा, घड़ियाल, नगाड़ा और शंख, मृदंग आदि के द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति करे।
शंख है यहाँ पर, शंख मंगवाइएगा। तो भगवान शंकर जी की आराधना करें, शंख भी मंगवाइए, घंटी भी। अभी भगवान की स्तुति शंख के द्वारा भी करेंगे, समय पर ही होगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें समय पर ही हो।